35 soldiers present sir. Assalamu alaikum sir. हॉर्सेस की ट्रेनिंग जो 39 वीक्स की होती है और 13 वीक ईच सर, 3 स्टेजेस होती हैं इसकी सर। इस स्टेज पे घोड़ा इस काबिल हो जाता है कि वो हर तरह की हर्डल क्रॉस कर सकता है। स्टेज 3 मुकम्मल करने के बाद पास आउट हो जाता है घोड़ा। इन तमाम हर्डल्स को ये घोड़ा कवर करेगा। ये म्यूल ट्रेनिंग एरिया है। अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में एक बार से फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अजीम राना। आज इस जगह पर हम मौजूद हैं पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस जगह का एक मुनफरिद नाम, एक मुनफरिद मकाम है। रिमाउंट डेप्यू मोना इस जगह का नाम है जी। और चूँकि हम लोग लाहौर से यहाँ पर आए हैं तो लाहौर से M2 मोटरवे के थ्रू अगर आप आते हैं तो 2-2.5 घंटे की ये ड्राइव है जी। और ये मंडी बहाउद्दीन गुजरात रोड सालम इंटरचेंज से 12 किलोमीटर की मुसाफत पर तकरीबन 10,000 एकड़ के रकबे पर मुहित ये पूरी एक फैसिलिटी है। बड़ी शानदार जगह है। यहाँ पर हमारा आज का दिन फुल ऑफ एक्टिविटीज़ रहने वाला है और वो हम भरपूर ख़ुद भी इंजॉय करेंगे, आप तक भी वो तमाम डिटेल शेयर करेंगे। थोड़ी सी तारीख मैं इस जगह की बताता हूँ। वैसे तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे जो डिटेल शेयर करेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ जी कि 1902 में बरतानवी साम्राज्य में इसका क़याम अमल में लाया गया था और जोग्राफी एतबार से ये जगह बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो भी डिटेल्स आपके साथ आगे जाके शेयर करेंगे। और उसके बाद इस फैसिलिटी को बड़े ही शानदार अंदाज में पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पर होता क्या है जी, मुख्तलिफ अक़साम के घोड़ों की अफजाइश, उनकी तरबियत, स्पोर्ट्स में उनका इस्तेमाल, अस्करी जो मामलात हैं उसमें उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, वो तमाम तरबियत यहीं पर दी जाती है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रिजर्व किया गया है। तो अब सुबह सवेरे हमने भी दिन का आगाज़ किया है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और जो जो चीज़ें हम देखेंगे इस कैमरे के तवज्जुह से आपके साथ भी शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारे इस खुसूसी सेगमेंट को आप भरपूर इंजॉय करेंगे। तो आ जाए चलते हैं। नाज़रीन, सुबह सवेरे जवानों ने अपने घोड़े पकड़े, उनको तैयार किया। इस वक्त हम रिमाउंट ट्रेनिंग एरिया में मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जैसा कि आपने देखा कि हम रिमाउंट लाइन में से सुबह जवान अपने घोड़े तैयार करके उन पर जीन लगा के उनको साफ़ सुथरा करके रिमाउंट ट्रेनिंग एरिया में ले आए हैं। यहाँ पे अभी मॉर्निंग परेड सेट होती है, मॉर्निंग फॉलन होगा, उसमें तमाम जवानों और घोड़ों को देख के उसके बाद हम रिमाउंट ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे। और अभी सबसे पहले मॉर्निंग फॉलन है जी। और अभी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ये हमारे अकब में जो घोड़ा देख रहे हैं वो इन्हीं का है और अपने घोड़े पर ये सवार हो। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Sir, 13 officers, 2 JCOs, 10 NCOs, 35 soldiers present sir. Sir, your position. Ready sir. Assalamu alaikum sir. For the top! Upload! Back! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
जी नाजरीन, रिमाउंट डिपो मोना में हमारा ये आज का सफ़र जारी है। एक लंबे अरसे के बाद मैं भी सुबह सवेरे उठाऊं और यहाँ पर जो एक रियल लाइफ, एक नेचर के करीब जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, कोशिश पूरी करेंगे इस कैमरे के तवज्जुद से वो मनाजिर हम अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ। तो इस फैसिलिटी के हम किस पॉइंट पर मौजूद हैं ये हम जानेंगे। मेजर शुएब OIC ट्रेनिंग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आप से। अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर साहब बताइएगा हम कहाँ पर हैं और यहाँ पर क्या होने जा रहा है? सर ये माउंट ट्रेनिंग एरिया है सर, इसमें हॉर्सेस और म्यूल्स की ट्रेनिंग की जाती है सर। और हॉर्सेस की ट्रेनिंग जो 39 वीक्स की होती है और 13 वीक ईच सर, 3 स्टेजेस होती हैं इसकी सर। इसी तरह सर म्यूल की ट्रेनिंग जो है सर वो 8 वीक की होती है, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं सर। सर अभी मैं आपको साथ लेकर जाऊँगा सर और एक एक स्टेज को हम एलेबोरेट करेंगे विद डेमोन्स्ट्रेशन सर, स्टेप बाय स्टेप सर। बिल्कुल मेजर साहब, आइए प्लीज़। थैंक यू सर। ऐसे प्लीज़। जी नाजरीन, तो इस वक्त मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ इस फैसिलिटी की, यहाँ पर इनिशियल स्टेजेस में जब घोड़ा आता है तो उसे पूरे इन्वायरमेंट के साथ फेमिलराइज कराने के लिए, उसको टेम करने के लिए जो 13 हफ्ते की इनिशियल ट्रेनिंग है वो इस जगह से शुरू होती है। जैसे ये मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब आप देख भी सकते हैं कि ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जहाँ से ये घोड़ा गुजरता है और उसके बाद वो अपने सवार के साथ बाकायदा सवारी के लिए तैयार हो जाता है। जी यहाँ पर उसको लंजिंग कराई जाती है, उसके ऊपर वेट डाला जाता है, उसको फेमिलराइज किया जाता है, टेम किया जाता है पूरे इन्वायरमेंट के साथ और फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसे राइड के लिए तैयार किया जाता है। उस पर सैडल किस तरह से सेट की जानी है, तो ये सारा ट्रेनिंग का एक सिलसिला है। 13 हफ्तों की इनिशियल ट्रेनिंग इस जगह पर हो रही है और जिस तरीके से, जिस प्यार मोहब्बत के साथ वो इन घोड़ों को सुधार रहे हैं, कमाल है जी। और मुझे ये आवाज़ बहुत अच्छी लगी जी, हेलो बेटा, हेलो बॉय। तो हेलो बॉय। तो जी नाजरीन, 13 हफ्तों की इनिशियल लंजेस बॉक्सेस की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद अब वक्त हो गया है घोड़ों के स्कूल में दाखिले का। तो ये ड्रेसाज स्कूल की इनिशियल ट्रेनिंग है। इस वक्त मेरे कप में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली घोड़े को बुनियादी जो राइड है वो उसके लिए ट्रेन किया जाता है, यानी कि जो मुख्तलिफ चालें हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से राइडर उसको वो सिखा रहा है। तो देखिए आप। नाजरीन, रिमाउंट मोना डिपो पे घोड़ों की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। अच्छा, एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ी दिलचस्प, और वो ये कि घोड़ों की ट्रेनिंग और इंसानों की ट्रेनिंग में कुछ सिमिलैरिटी मुझे लगी। जिस तरह इनिशियली हमने लंजिंग बॉक्स दिखाए जहाँ पर इनिशियली स्टेज पे घोड़े को ट्रेन किया जाता है, वो मुझे ऐसे लगा जैसे एक बच्चा नर्सरी या प्रेप स्कूल में होता है, उस क्लास में होता है और उसके बाद बाकायदा स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इसी तरह इन घोड़ों की भी स्कूलिंग स्टार्ट हुई जहाँ पर लीडिंग सिखाई जाती है। और अब ये जो मेरे अकब में घोड़े आप देख रहे हैं, ये समझे इनका कॉलेज में दाखिला हो गया, ये कॉलेज लाइफ स्टार्ट है इनकी। यहाँ पर इनको इनकी पेस किस तरह से मेंटेन की जाती है, रेगुलरिटी ऑफ पेस वो बता रहे हैं और किस तरह से इनका बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है। तो ये सारी वही ट्रेनिंग है। डिचेस से गुजर के जिगजैग ट्रेनिंग के थ्रू ये घोड़े मजीद रिफाइंड और मजीद पॉलिश होते जा रहे हैं। तो अब फर्दर स्टेजेस क्या होंगी वो भी आपको बता रहे हैं। जी आ जाए मेरे साथ। तो नाजरीन, रिमाउंट मोना डिपो में इस वक्त घोड़ों की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और 39 हफ्तों की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ये इस वक्त उसकी स्टेज 3 यानी कि फाइनल स्टेज कंसिडर की जाती है। इस स्टेज पे घोड़ा इस काबिल हो जाता है कि वो हर तरह की हर्डल क्रॉस कर सकता है। ये हम क्रॉस की जा रही है मेरे अकब में, अगर आप देख सकें। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं, इस स्टेज पर आके घोड़ा उन वाटर बॉडीज़ को भी क्रॉस करने के काबिल हो जाता है और क्रॉस कंट्री राइड्स भी उसको सिखाई जाती हैं। वो भी इस स्टेज के बाद जो है घोड़ा बाकायदा तौर पर उस तरह की राइड्स भी कर रहा होता है। तो अब होता क्या है जी कि ये स्टेज 3 मुकम्मल करने के बाद पास आउट हो जाता है घोड़ा और फिर उसके बाद उसको मज़ीद स्पेसिफाई कर लिया जाता है कि कौन सा घोड़ा टेंट पैकिंग में जाएगा, कौन सा पोलो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कौन सा शो जंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक ओवरऑल जो घोड़ों की ट्रेनिंग है यहाँ पर वो हमने आपको दिखाई है। अब और इस डिपो में क्या क्या हो रहा है अब वो एक्सप्लोर करेंगे। आ जाए मेरे साथ। तो नाजरीन, रिमाउंट डिपो मोना फैसिलिटी के जिस पॉइंट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि यहाँ पर अभी बड़ा शानदार किस्म का एक हॉर्स शो दिखने में आएगा।
ये एक ग्राउंड है, बेसिकली एक एरिया है और 2 मिनट के अंदर इन तमाम हर्डल्स को ये घोड़ा कवर करेगा। और जब एक घोड़ा ट्रेनिंग के तमाम मराहिल मुकम्मल कर लेता है और फुल फ्लैज जब वो ट्रेंड हो जाता है तब उसे यहाँ पर लेकर आया जाता है। तो अभी आई एम श्योर कि आप भी मेरे समेत इस सेगमेंट को भरपूर इंजॉय करने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे हाई जंप्स। 3, 2, 1 रेडी। तो नाजरीन, रिमाउंट मोना डिपू फैसिलिटी का एक और अहम स्पॉट, घोड़ों की ट्रेनिंग हमने आपको बताई। अभी मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं ये म्यूल ट्रेनिंग एरिया है। यहाँ पर खच्चरों को ट्रेन किया जाता है। हमारे वो फौजी जवान जो कश्मीर या शुमाली इलाका जात या वो दुश्वार गुजार इलाके जहाँ पर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होता है थ्रू प्रॉपर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों वगैरह के ज़रिए, वहाँ पर ये म्यूल्स काम आते हैं जी। और बड़े ही जानदार ये एक चीज़ है, बड़ी ही शानदार क्रीचर है इसके ऊपर, और बड़ा हैवी एम्यूनेशन कह लें या बड़ी हैवी जो भी लॉजिस्टिक का सामान जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो इन म्यूल्स के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाया जाता है। और इनकी भी 8 हफ्तों की 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल एक प्रॉपर यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। पूरे इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से इसको ट्रेन किया जाता है, यहाँ पर वैसा ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। पूरी ट्रेनिंग आपको दिखाते हैं जी, आ जाए। तो जी, रिमाउंट डिपू मोना में इस वक्त हमारा ये खुशगवार सफ़र जारी है। बड़ा ही शानदार दिन आज हमने गुजारा और मैं वाकई कहूँगा व्हाट अ फैसिलिटी। और यहाँ पर जिस तरीके के इंतज़ामात किए गए हैं, जिस तरह से इन घोड़ों की अफजाइश की जा रही है, इन्हें तरबियत दी जा रही है, ना सिर्फ अस्करी मकासद बल्कि स्पोर्ट्स के लिए भी जिस तरह से इन्हें ट्रेन किया जा रहा है, ये लिटरली फॉर मी इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि मुझे ये मौका मिला मैं इस फैसिलिटी को विज़िट करूँ और यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात देखूँ। तो अब मैं जिस बग्गी पे मौजूद हूँ इस पे बैठ के तो बिल्कुल एक रॉयल फीलिंग आ रही है। बड़ी ही शानदार ये बग्गी है और ये रॉयल बग्गी है। ये रॉयल इस तरह से है जी कि 1930 में ये बग्गी बनाई गई थी बरतानिया में और फिर वहीं से ये यहाँ पर मुंतकिल हुई और तब से ये माउंट मोना जो इस वक्त यहाँ पर एक जो डिपू है मोना, वहाँ पर इसको बड़े ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और यकीनन इसकी जो इंतज़ामिया है वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक है कि बड़े शानदार अंदाज में उन्होंने इस एंशेंट बग्गी, मैं तो एंशेंट ही कहूँगा इसको, एक रॉयल एंशेंट बग्गी को महफूज किया हुआ है। इसकी तारीख़ कुछ इस तरह से जी कि जब क्वीन एलिज़ाबेथ प्रिंसेस थी 1937 में, तब वो जब आई उन्होंने इस बग्गी पे ट्रैवल किया। इसके अलावा जो एक और बड़ा एजाज़ इस बग्गी को हासिल है वो है जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी इस बग्गी पर सवार हुए। तो मेरे लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अब इस तरह से भी है कि मैं भी आज इस रॉयल बग्गी पर सफ़र कर रहा हूँ और मैं भी अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत जो है महसूस कर रहा हूँ कि मुझे शर्फ हासिल हुआ इस बग्गी पर सफ़र करने का जिस पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडिंग फादर ऑफ आवर नेशन जो है, वो ट्रैवल कर चुके हैं। तो मैं तो भरपूर इंजॉय कर रहा हूँ इस फैसिलिटी को और अभी भी काफ़ी साइट्स हैं अभी देखने के लिए बाकी हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अपने इस कैमरे के तवस्सुत से, सुनो न्यूज़ के इस तवस्सुत से हम जो सेगमेंट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं आप उसे भरपूर इंजॉय करेंगे। अभी और बहुत सी चीज़ें जो हमने आप तक पहुँचानी है